उरी साहब का और G11 फ्रेंड्स का और अपने तमाम दूसरे दोस्तों का कि उन्होंने आज प्रेसिडेंट चैम्बर मेरे दोस्तों की आनर में इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि यहाँ जो है ना तमाम निचोड़ बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी गैदरिंग है। बड़ी चेयरमैन ज़ीशान साहब बैठे हुए हैं, सर्जिकल एसोसिएशन के लीडर यूसुफ बाजवा साहब बैठे हुए हैं, ग्लव्स एसोसिएशन के चेयरमैन बरलास साहब बैठे हुए हैं। मैं शुरू करूँगा तो मेरा गला पहले ही बैठा हुआ है तो मज़ीद बैठ ना जाए। हमारे बड़ी साहब फरमा मेरे बारे में भी कहे, मैं बड़ी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने अल्फाज मेरे लिए कहे हैं, लेकिन हकीकत ये है मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। अगर कसमन कहूँ तो दुरुस्त है कि ये जो नहीं है। आपने मेरी दुकानदारी ज़्यादा मशहूर कर दी है, लेकिन इसमें मेरे भाई डॉक्टर सरमदार साहब बैठे हुए हैं और मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को भी मौका देना चाहिए बात करने का। डॉक्टर साहब इस बात के और डॉक्टर साहब इकट्ठे बैठे हैं एक लम्हे के लिए भी, किसी एक इशू पे भी हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं पैदा हुआ। क्यों डॉक्टर साहब? हम पहुँचे हैं, उसमें डॉक्टर साहब की गाइडेंस का बहुत बड़ा दखल है। और मेरी बात भी जब मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने मनोअन मानी है। मैं बस छोटी सी एक बात करूँगा। जब मैं छोटी मोटी अपने ऑफिस बेयरर्स को इंस्ट्रक्शंस दी और उन्हें कहा कि आप पूरी तरह इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू कीजिए, आपने ऑफिस बेयरर को इनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दे दी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसा कीजिए, उन्हें 2-3 महीने इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, उनकी जो कमी कोताहियाँ होंगी। के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब कोई तनावा खिंचने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब कह लगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पे हमारे काफ़ी प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं। कोई प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा उसके पूरे टेन्योर में उसके साथ कोई इख्तलाफ था, और ना ही उसके जाने के बाद। आज भी हमारा आपस में वही सलूक है, वही प्यार है जो पहले दिन से था। तो जहाँ तक इन्होंने कहा कि इनको कैंपेन में जब गए तो ये अल्फाज सुनने में मिले कि जी शेख साहब किधर है, तो ये सब आप दोस्तों की मेहरबानी है, मेरे ग्रुप लीडर्स की है जो मेरे साथ शाना बिशाना चलते हैं। और मियाँ साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं मियाँ साहब का जिक्र ना करूँ तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मियाँ साहब ने पिछले जब से इन्होंने सेक्रेटरीशिप का ओहदा संभाला है, मियाँ साहब ने मेरा सारा बोझ उठा लिया। ये सारा बोझ ये फॉरेन टूर पे गए हुए थे, तो आज ही मेरी इनसे बात हुई तो मेरी संभाल ले गए। लेकिन एक चीज़ है, कुछ दोस्त ये महसूस भी कर रहे होंगे कि ये जो इतना ज़बरदस्त मैंडेट हमें मिला है, हकीकत है कि ये इतना मैंडेट और इतनी अक्सरियत से कामयाब होना, ये मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। मैं तो कहता हूँ मेरे ऊपर ये कर्ज़ है, और ये कर्ज़ हमारे ऑफिस बेयरर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने, इन्होंने उतारना है। थोड़ा सा एक्टिव हुआ चीज़ों को मैंने खुद भी इसकी जांच पड़ताल, फेयर एंड एग्जीबिशन और ट्रेड डेलीगेशन, इस सिलसिले में मैं देख रहा था कि धड़ा एग्जीबिशन भी हो रहा है, तो उस पर नहीं आ रही थी। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, हमारे अरसा से चल रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, मैंने हर जगह उनकी तारीफ़ की है। लेकिन वो मैं चाहता हूँ खौस किया जाए कि क्या ट्रेड डेलीगेशन, इतने एग्जीबिशन, इसका कोई फ़ायदा। इसने यही किया कि वसीम लोधी साहब को जो है ना ये जिम्मेदारी सौंपी, और चंद दिन पहले वसीम लोधी साहब ने जो ब्रीफिंग दी, जो इन्होंने एक रिपोर्ट तशरीफ़ फरमाया, मुझे पता चला कि आपने भी उस दिन की मीटिंग को खूब सराहा है। तो वसीम साहब ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। मैं तो चाहता था कि, मुझे नहीं पता वसीम भाई आपने बाकी ट्रेड बॉडीज़ के दोस्तों को बुलाया था या नहीं बुलाया था। मैंने तो कहा था एक फुल फ्लेज्ड मीटिंग करें,
आल दो उस दिन एक चेयरमैन है, उनको भी एक ऑन बोर्ड लें, उनसे भी मशवरा करें, ताकि हम सब एक ही ज़हन के साथ इसको लेके आगे चले और ना ही हुकूमत का। लिहाजा मैं खुद भी इसमें थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जिस अल्लाह उस पर हमें कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बात। थैंक यू वेरी मच। इंतहाई मोहतरम वज़ीर वक़ार रियाज़ुद्दीन शेख साहब, डॉक्टर समडार साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर नुमान साहब, ख्वाजा मसूद साहब, मलिक अब्दुल गफूर साहब, एजाज खोखर साहब, और आज के मेज़बान दोस्त, पूरा ग्रुप और तमाम ट्रेड बॉडीज़ के नुमाइंदे, अस्सलाम वालेकुम। तमाम ट्रेड बॉडीज़ का आज निचोड़ यहाँ बैठा हुआ है और माशाल्लाह एक से एक बढ़कर कामयाब बिजनेसमैन और एक बेहतरीन जो है उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आज। असल में इस्लामाबाद के लिए निकलना इस फंक्शन के बाद मेरे पास रुकेगी मलिक गफूर साहब ने मैंने क्या सी लग पता जाएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय भी कर रहा हूँ जी, और कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी उम्मीदों पे और तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ। सिकंदर मिला के मेरे साथ काम कर रही है, दोनों मेरे वाइस प्रेसिडेंट्स एक से बढ़ के एक, एग्जीक्यूटिव बॉडी ज़बरदस्त, बड़ी डायनामिक, एनर्जेटिक, चैम्बर का स्टाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं करने वाली, क्योंकि ज़रा हर एक आदमी का एक अपना विजन होता है, एक अपना काम का स्टाइल होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी एक स्टेप आगे लेके जाया जाए। प्रोजेक्ट्स में हमारे ओपन प्रोजेक्ट्स थे, उन पर काम किया जा रहा है। टेनरी जोन का प्रोजेक्ट है, ईपी डेवलपमेंट है, उस पर काम शुरू किया हुआ जी। चीज़ें सारी लिंक अप हो रही हैं, एक एक करके आगे चल, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी मैं सियालकोट चैम्बर के ऐवान से इंशाल्लाह सब दोस्तों को मदऊ करता रहूँगा। सूफियत का आलम यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई हमें कामयाबी की उम्मीद नहीं बनती, जिस दिन कोई ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आता जिसके साथ हम समझते हैं कि ये सियालकोट की बेहतरी के लिए और हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। तो अगर मैं हुकूमत की बात करूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ, इंतज़ामिया की बात करूँ, सब की तरफ से बड़ा गिविंग हैंड है, पॉजिटिव सपोर्ट है, और माशाल्लाह चीज़ों को सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और काम करने के लिए कमिटमेंट्स देते हैं। इस एक साल में काफ़ी कंक्लूड भी होंगी, काफ़ी नज़दीक भी लगेंगी। जैसे मेरे आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने अनथक मेहनत की और चीज़ों को काफ़ी करीब किया, और जो नताइज अब हमें अगर मिलने जा रहे हैं तो वो उनकी काविशों का मज़हर है। सियालकोट चैम्बर का वर्सेटाइल किस्म का फोरम है जी। इसके प्रेसिडेंट होना जो है, तो जो इज़्ज़त मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो शनाख्त मिलती है, और जिस तरह लोग सर पे बिठा लेते हैं जहाँ भी जाएं, माशाल्लाह मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और मेरा तो फिर एक ही बात समझ आती है कि काम काम और सिर्फ काम। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी कोशिशें जारी रखूँगा जी, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हम खुशहाली की तरफ गामजन करे, तरक्कियों की रस्तों पे चला दे, और हमारे जो मसाइल हैं कारोबारी, सियासी, मुआशी, समाजी, अल्लाह ताला उनमें खैर बरकत दे और वो हल हो। मरहमत फरमा दी है कि मैं कुछ बात करूं, लेकिन जब प्लेटों की आवाज़ें और सूप की जितनी आवाज़ें हों खनकदार सी, तो उनमें मेरी हल्की सी आवाज़ का क्या असर होगा। मेरा ख्याल है कि खाने की तरफ ध्यान दें। लेकिन जो बातें शेख साहब ने फरमाई और प्रेसिडेंट साहब ने फरमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ए टीम वर्क, तो ये टीम वर्क जारी रहेगा। अब ज़रा काम बढ़ गया क्योंकि एसोसिएशन भी ये हमारी बड़ी ख्वाहिश थी हमारे ग्रुप की, शेख साहब की, मेरी शुरू दिन से, कि हम यकजान और होकर तो काम को, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, और हर एसोसिएशन जो है वो भी उसी तरह आगे बढ़े। हम उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार थे। हमारे पास समझ अक्ल होगी वो उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत वाइज हजरात हैं, भाई हैं, उनसे हम सीखेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे शहर की, हमारे मुल्क की ग्रोथ में हम आगे बढ़ा सकेंगे और हासिल कर सकेंगे। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, क्योंकि ये बिज़नेस फोरम है,
अब हमें बिज़नेस के लिहाज से भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स ऐसे लाएं जिससे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आएँ और कॉरपोरेट कल्चर की बुनियाद जो एयरपोर्ट, एयरशाल, दूसरी स्टैंडी जोन या EPZ में जो हमने वो कॉरपोरेट लेवल पे काम किया है, उसको अगर हम बिज़नेस में भी साथ ले आएँ, प्रोजेक्ट्स में भी साथ ले आएँ, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी ग्रोथ को बड़ा जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, G10 हो या G100 हो, हमारे लिए तो पूरे मेंबर, पूरे शहर की बिज़नेस कम्युनिटी वो हमारे लिए जी है। तादाद जितनी भी हो जाए वो हमारी है, आप हमारे हैं। G10 हो या G10,000 हो, आप इत्फाक से जब तक आगे बढ़ते जाएंगे हमें इसकी खुशी होगी। कोई इसमें हमें वी डोंट हैव एनी बैड फीलिंग रिगार्डिंग दिस। कि दोस्तों ने कहा कि ये सब सेगमेंट बने, मैंने कहा है तो हमारे ही। हज़रत उमर ने एक बादल को देख के कहा था कि तू जहाँ भी बरसेगा हमारा हो, हमारे साथी जहाँ भी होंगे वो हमारे हैं। आज के इस महफिल में मेरा हिस्सा इतना ही बनता था, मैंने कह दिया, इसको थोड़े को ही काफ़ी समझ लें। थैंक यू वेरी मच। एक शेर में कहा है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। बल्कि इसकी वजह से चैम्बर से हमें जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी से मुतल्लिका प्रॉब्लम्स थी वो हमें हल करने में मदद मिलती है। एक ज़बरदस्त टीम बैठी है जो हर वक्त हमारे किसी न किसी मसले के हल के लिए वहाँ पर मौजूद होती है। थैंक यू शेख साहब, और थैंक यू आपकी जितने भी आपके साथ लीडरशिप है। शेख साहब, चैम्बर के इलेक्शंस में तो हमेशा ही आप माशाल्लाह आपका हर जगह टूटी बोलता है, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशंस के इलेक्शन को सब ने आपकी अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप पे लब्बैक कहा। मैं उसको सल्यूट करता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि शेख साहब, अगर मैं गलत ना कहूं तो बैंड अगले दिन एक फंक्शन पे आपने बिल्कुल बजा फरमाया था कि एसोसिएशंस के इलेक्शंस में लोगों ने हमारी तवक्को से बढ़ के ये इतने वोट दिए कि जिसकी हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे थे। आपकी लीडरशिप अनडिस्प्यूटेड है और हर बंदा यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप का एक सिपाही है जो आपकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहता है। मैं इधर एक बीइंग एन फॉर्मर एग्जीक्यूटिव अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि 2019 में जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान मेरी एक ज़िम्मेदारी लगाई गई वोटर्स को एंगेज करने के लिए, तो मुझे कंपैरेटिवली एक मुश्किल हल्का या मुश्किल इलाके दिए गए।